डियर स्टूडेंट्स, आमिर गिल हियर, योर अकाउंटिंग टीचर। बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। आपके ओ एंड ए लेवल्स के एग्जाम्स में स्पेशली जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तब इस कॉन्सेप्ट की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होती है while recording your incomes and expenses. Let's go through the definition together. Matching principle states that incomes and expenses should be treated in the income statement of the year to which they belong. मतलब ये है कि जो इनकम जिस साल में कमाई जाती है यानी कि जिस साल में अर्न की जाती है और जो एक्सपेंस जिस साल में इनकर होता है, खर्च होता है, वो इनकम्स और वो एक्सपेंसेस उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को बेटा क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। आज हम इसमें डील करेंगे रेंट प्रीपेड को। लेट्स गो थ्रू इट। ट्रायल बैलेंस गिवन है एज ऑन 31st of December 2023। सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, कैपिटल मशीनरी, डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। इसमें स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे रेंट की वैल्यू। बेटा, रेंट की वैल्यू मैं लिखी हुई है 6800। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है रेंट इंक्लूडेड 800। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, रेंट इंक्लूडेड 800 कवरिंग द 4 months पीरियड एंडिंग ऑन 31st March 2024। इसका मतलब ये कि रेंट 800 जो हमने पे किया था दैट वाज कवरिंग द पीरियड। कौन सा पीरियड? वो 4 महीने विच आर एंडिंग ऑन 31st March। तो बेटा अगर हम काउंट करना शुरू करें वो कौन से महीने होते हैं जो मार्च में, वो 4 महीने जो मार्च में ख़त्म हो गए। तो ये बनेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यानी कि ये 800 जो हमने पे किया था रेंट का, ये उन 4 महीनों का था जो 31st March को ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड पार्ट देखते हैं। बेटा मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड पार्ट में आपने बनानी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड ईयर इज एंडिंग ऑन 31st December 2023। अब इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर बिजनेस का एंड हो रहा है 31st December 2023 का। ये जी दिसंबर में साल ख़त्म हो रहा है। अब हमने किराया जो दे दिया 800 रुपया, 800, वो तो अगले साल 2024 के भी 3 महीनों का पे कर दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का पे कर दिया है और सारी की सारी अमाउंट 800 इसके अंदर इंक्लूडेड है। बेटा पॉइंट नंबर 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए मैंने लिखा है रेंट इंक्लूडेड। ये 800 ऊपर 6800 में जो ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू लिखी उसमें इंक्लूडेड है। अब ये सारा 800 रुपया इस साल का एक्सपेंस नहीं था क्योंकि ये ईयर ख़त्म हो रहा है 31st December में। इसका मतलब है सिर्फ हमें 31st December तक का मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक जो इस साल का एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब सारा का सारा 800 डल गया। अब हमने करना क्या है, इस 800 में से जो सारी की सारी अमाउंट डल गई, देखनी है कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा यानी कि अगले साल की प्रीपेड है। लेट्स डू द वर्क। बेटा 800 4 मंथ्स का रेंट था, तो 800 डिवाइडेड बाय 4 एक महीने का रेंट आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो आ जाएगा जी 600। तो 600 वाज एक्चुअली द रेंट फॉर दीज 3 मंथ्स। 3 महीनों का किराया बन रहा है 600। अब सारी की सारी 800 अमाउंट ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो लिखा हुआ है वो इंक्लूडेड है उसके अंदर 6800 के अंदर। अब 6800 में से आपने 600 एक्चुअली बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, तो सिर्फ 200 डलनी चाहिए थी, सारी चीज डल गई हुई है 800। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 600 क्योंकि 6800 में से 600 है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 का एक्सपेंस है जो कि इस साल के एक्सपेंस में नहीं डलना चाहिए। Therefore 6800 में से 600 जो प्रीपेड है, एक्स्ट्रा पेड है, वो माइनस करके वी विल राइट द एक्चुअल एक्सपेंस फॉर द ईयर जो कि बन जाएगा 6200। बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स के जो एक्सपेंस जिस साल को बिलोंग करता है वो उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। बट इन चीज़ों को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ये हमने आज एडजस्ट किया है रेंट प्रीपेड को।